चाचा का बायोस्कोप वेलकम्स यू फ्रेंड्स। मेरी तैयारी चल रही है उड़ीसा जाने की। सोनीपत हरियाणा से मैं जा रहा हूँ उड़ीसा की तरफ। शुरू से ही आप मुझे एक्सेल 6 में ट्रैवल करते हुए देख रहे हैं और मुझे एक ये कंफर्टेबल गाड़ी लॉन्ग जर्नी के लिए लगती है। एक्सेल 6 के अंदर मैंने कुछ चेंजेस किए हुए हैं जो मैं जब कहीं बाहर लंबे ट्रैवल पर जाता हूं तो मैं उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूं। आज मेरे साथ अमित मेरा ड्राइवर साथ में रहेंगे और मैं कई जगह घूमते हुए मैं विशाखापट्टनम और उड़ीसा आप लोगों को घुमाऊंगा। रास्ता मैं अपडेट करता रहूंगा, मैं कहाँ कहाँ हूँ आप जानकारी लेते रहेंगे। बने रहिए अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप के साथ। और थोड़ा मैं आपको व्यू दिखाता हूँ अपनी एक्सेल 6 का कि इस समय मेरी एक्सेल 6 किस कंडीशन में है। अभी देखिए मेरी गाड़ी एकदम बिल्कुल नॉर्मल जैसे एक्सेल 6 है। पीछे की सीटें अभी इसमें लेटी हुई हैं और इसको मैं ऐसे खड़ा कर देता हूँ। ये लगेज रखने के लिए मेरी यहाँ जगह बन जाती है। किसी तरह का कोई चेंज गाड़ी के अंदर नहीं है। ये मेरी बैक सीट्स एज इट इज़ हैं और इसी के साथ मैं लॉन्ग ड्राइव पे जब जाता हूँ तो एक कुशन मेरे साथ में रहता है जो कि मुझे काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। बैक में मैं ये हेड रेस्ट और बैक रेस्ट की सपोर्ट के लिए एक ये लगा कर रखता हूँ। गाड़ी इस समय नॉर्मल जैसे एक्सेल 6 है बिल्कुल उसी सिचुएशन में है। और अब मैं दिखाता हूँ कि मैं इसमें चेंजेस कैसे करता हूँ। ये है अमित जो पहली बार अब मेरे साथ जाएंगे। ये कुछ टूल किट मैं साथ में रखता हूँ। इसमें हवा भरने के लिए एक पंप मेरा रहता है साथ में। पेचकस, प्लास, पाना ये सारी चीज़ें मैं इसमें रखता हूँ एक पन्नी में डालकर कि कई जगह ये चीज़ें काम आ जाती हैं तो साथ में होना चाहिए। एक मैंने ये ब्लेड रखा हुआ है। ये मेरा एप्पल जब मैं बाहर जाने लगता हूँ तो ये उदास हो जाता है, बड़ा लोनली फील करता है ये मेरे बिना, क्योंकि इसको सुबह शाम मेरे साथ खेलने की आदत है। अब बुजुर्ग हो गया है। एक मैं ये रखता हूँ पंचर किट। एक कभी टोचन की किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है तो ये टोचन करने के लिए एंगल्स। एक ये रॉड, गोटी पाना जिसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं गोटी पाना। अब एक्चुअल शब्द क्या है वो मुझे भी नहीं मालूम। एक मेरे पास ये रस्सी रहती है हमेशा गाड़ी में और ये गोटी पाने से हम लोग इसके चारों नट खोल लेंगे जो अभी मैंने आपको गोटी पाना दिखाया है। ये मैंने पाने के साथ सीट के 4 नट खोले हैं। 1 2 3 4 चारों नट ये मेरे यहाँ पर पड़े हुए हैं। 4 नट खोलकर ये सीट निकाल ली मैंने बाहर। अब ये घर पर करेगी आराम। हमारे दूसरे आराम का साधन यहाँ पर मैं लगाऊंगा। ये मैंने एसएस का एक बॉक्स बनवाया हुआ है जिसके अंदर स्टोरेज भी है और आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक साइड से झुका हुआ है। एक साइड इसका नीचे जो पाँव है ज़्यादा बड़ा है, एक साइड झुका हुआ है। उसका कारण यह है कि अंदर जो गाड़ी का प्लेटफॉर्म है, सीट का जो लगाने की जगह स्पेस है वो ऊपर नीचे है और इसके जितने ये नट बोल्ट लगते हैं एक्यूरेट कार की सीट के हिसाब से डिज़ाइन किए हुए हैं। इसके अंदर ये बिल्कुल नट के ऊपर जैसे कार में जगह बनी हुई है यहाँ पे इसके नट लग जाएंगे, वही सीट वाले नट यहाँ पर कसे जाएंगे। ये इसकी स्टोरेज है। इसके अंदर भी मेरे कपड़े वगैरह काफ़ी सामान आ जाता है। 2 नट जो लगेंगे
ये उसी होल के ऊपर ही आ गए हैं, 2 नट इसके अंदर से लगेंगे तो ये यहाँ पर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और कुछ भी सामान आप इसमें रखना चाहें तो वो इजीली आप कैरी कर सकते हैं। तो पहले हम इसके नट फिक्स करते हैं। ये मेरा बेड का बेस तैयार हो गया है। यही सेम सिस्टम मेरे पास उस सीट का भी है और मैं ये डबल कर पूरा बेड भी बनाकर लेकर जा सकता हूँ। आराम से हम कंफर्टेबल होके गाड़ी में आराम कर सकते हैं। ये सीट मेरी बाहर निकल आई है। जितना वज़न इस सीट का है, 20 किलो की ये सीट होती है और 20 किलो का ही बॉक्स बना हुआ है, बल्कि 20 किलो से कुछ कम है। 19 किलो के आसपास बॉक्स का जो वेट है। और टूल किट, अभी इसमें मेरी बैंडेड, पेन रिलीफ वगैरह भी मैं इसमें रखूँगा। एक ये मैं पेन रिलीफ साथ में रखता हूँ और 1-2 बैंडेड भी रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी मेडिसिन किट तो साथ में रहती है। गूगल मैप चलाने के लिए एक लीड इसमें रहती है और इसके अंदर मेरा सी टाइप या एप्पल दोनों से ही ये काम करती है। सेम पोजीशन यहाँ पे है। आपको C2C चाहिए या USB चाहिए, ये इसके अंदर फंक्शन है। मल्टीपर्पस एक लीड में रखता हूँ, चार्जर, और एक चार्जर मेरा यहाँ पर लगा हुआ है, एक चार्जर पीछे है। तो ये 3 मेरे पास पावर चार्जर भी गाड़ी के अंदर रहते हैं। ये मेरा एक सिंगल बेड तैयार हो गया है और ये है पूरा 7 फुट का। एक्चुअल में ये जो मेरा बेड है, ये सीट भी निकल जाती है कॉर्नर टू कॉर्नर। ये ऐसे मेरे 3 गद्दे हैं और प्रॉपर गाड़ी की शेप में कटे हुए हैं, पूरा बेड बन जाता है। लेकिन मुझे डबल की आज ज़रूरत नहीं है इस ट्रिप में। लंबा जा रहा हूँ, रास्ते में कहीं कुछ देर लेटना है, पीठ सीधी करनी है, सिर्फ उसी वजह से मेरे को ये सिंगल बेड बनाना पड़ा है, नहीं तो मैं ये भी बनाकर नहीं जाता। और इन गद्दों के नीचे ये मैंने गाड़ी की शेप के प्लाईवुड के ये बना रखे हैं, बोर्ड के, जो कि फोल्ड हो जाते हैं और घर में समेटने में भी आसान रहते हैं। तो ये मेरा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। लॉन्ग ड्राइव पे मैं बड़ा इजीली कंफर्टेबल इसमें महसूस करता हूँ और मुझे कोई थकावट नहीं होती। चाहे मुझे 700-800 किलोमीटर चलना भी पड़ जाए तो मेरे साथ अगर जो भी हैं वो भी रेस्ट कर सकते हैं और मैं भी रेस्ट कर सकता हूँ। बारी बारी हम गाड़ी ड्राइव कर लेते हैं, अपनी जर्नी जल्दी पूरा करते हैं। तो दोस्तों, ये XL6 का एक छोटा सा मॉडिफिकेशन जो मैंने करवा रखा है, जो मैं कैंपिंग में भी कई बार इस्तेमाल करता हूँ, अपना फैमिली के साथ ट्रिप करना है तो भी, और अगर मुझे नहीं ज़रूरत तो मैं इसको हटा के नॉर्मल कार की तरह यूज़ करता हूँ। किसी तरह का कंपनी की फिटिंग में हमने बदलाव नहीं किया है, कोई ड्रिल नहीं लगवाई है, कोई चीज़ हटाई नहीं है। बिना किसी चीज़ में चेंजेस किए हुए ये बेड मेरा तैयार हो जाता है और वापस आकर ये बिल्कुल कंपनी फिटेड कार की तरह कार बन जाती है। बने रहिए अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। चाचा का बायोस्कोप, आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप। कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है।